शिव संकल्प वस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ, सावधान। नरसिंहराव जी के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट की संरचना हुई। मेरे अतिरिक्त माननीय शंकराचार्यों की भावना के अनुसार उस ट्रस्ट की संरचना हुई थी। नरसिंहराव के हाथ को मजबूत करने की भावना से और अयोध्या में मंदिर मस्जिद दोनों के निर्माण की भावना से उस न्यास को जन्म दिया गया था। बड़े चाव भाव से मान्य अन्य शंकराचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर किया। मैंने इस पवित्र पीठ को, अपने वंश को, भारत को, आचार्य परंपरा को कलंकित न करने की भावना से विवेकपूर्वक हस्ताक्षर नहीं किया। उसके फलस्वरूप हस्ताक्षर करने वाले महानुभावों में मुख्य माने जाने वाले शंकराचार्य की भावना के अनुसार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर रात्रि के 12 बजे अयोध्या के संत कहे जाने वाले वैष्णव ज्ञानदास जी के एक शिष्य को वैष्णव तिलक मिटाकर पुरी के शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त किया गया। तब से अब तक मेरे अपहरण करने का, मुझे मरवाने का जितना भी प्रयास हो सकता है सब किया गया। मैं असत्य सहिष्णु नहीं हूँ, लेकिन देश की छवि विकृत ना हो इसलिए यातनाओं को अब तक धैर्यपूर्वक सहा है। यहाँ तक हुआ है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उन दिनों मेरे पास केवल स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी सचिव ही हुआ करते थे। जब मैं पूरी ट्रेन में बैठा होता, यात्रा की भावना से ट्रेन चलने के पूर्व जो 2-4 सज्जन मुझे पहुंचाने आते, मेरे सचिव जी प्लेटफॉर्म पर उनसे बात करते। 10-15 मिनट की सीमा में ही उस आतंकवादी के व्यक्ति आकर घूंसा दिखाते, आंख दिखाते और मारने के लिए उद्यत होते। इतनी यातना में शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होने पर सह चुका हूँ। एक बार उस व्यक्ति ने आसाम के मुख्यमंत्री को पुरी में लाकर कहलवाया कि असली शंकराचार्य हैं। यहाँ का शासन तंत्र मूकदर्शी होकर अंदर से समर्थन देकर इस अन्याय को सहता रहा। उस दिन पहले आसाम के मुख्यमंत्री को मथुरा में लाकर स्वयं को उस व्यक्ति ने शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया। यदि आप सत्य के पक्षधर हैं तो रोने लगेंगे। मैं घटना का वर्णन करता हूँ। प्रयाग कुंभ की बात है, कई साल पहले जब मैं मंच पर बैठा था, तब सरकार के द्वारा प्रदत्त एक होमगार्ड जो टीबी का मरीज था, वो भी कहीं घूमने गया था। लेकिन वह व्यक्ति सरकारी लगभग 25 पुलिसमैन को लेकर द्वार के बाहर आकर बोलने लगा
माँ बहन की गाली देते हुए कि जूता मारते हुए इसे मेरे पास लाओ, 10,000 पुरस्कार, 20,000 पुरस्कार, 50,000 पुरस्कार लो। शासन तंत्र की सहभागिता से मुलायम सिंह के राज्य में आजम खां के सह पर यह घटना घटी। क्या स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की छवि को प्रस्तुत करना शासन तंत्र के लिए सुशोभित है? क्या अंग्रेज़ों ने कभी अपने शासनकाल में सोचा होगा कि माननीय शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार स्वतंत्र भारत में हो सकता है? माननीय पोप जी, माननीय दलाई लामा जी, आप भी सुन रहे होंगे, ये उपहास की बात है। दलाई लामा जी मेरे बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो भी सुने, आतंकवादी आपसे भी वो मिल चुका है, पुरी के शंकराचार्य के रूप में आप मौन रहे। बाल ठाकरे जी, आप जहाँ भी कहीं हों सुन लें, वो आतंकवादी आपसे भी मिल चुका है। गुजरात के केशु भाई पूर्व मुख्यमंत्री सुन लें, आप भी उसे प्रश्रय दे चुके हैं। मोदी जी सुन लें, जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब पुरी के महापात्र पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी ने आपसे कहा था यह कलंक है देश के लिए, मैं पुरी का हूँ, मैं शंकराचार्य से परिचित हूँ, अरेस्ट करना चाहता हूँ, आपने अरेस्ट नहीं होने दिया था। ये भी आपको स्मरण होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब शंकराचार्य का पद भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने उद्घोष किया है, मेरे पद पर विधिवत प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरा ही स्वरूप होगा। श्वेता स्वतर उपनिषद को उन्होंने उद्धृत किया, यथा देवे तथा गुरु। यहाँ तक शंकराचार्य ने लिखा है कि प्रामाणिक शंकराचार्य के द्वारा विधिवत प्रदत्त निर्णय यमराज को भी मान्य होगा, अर्थात लोक और परलोक में कहीं निरस्त नहीं होगा। इस प्रकार अधिकार प्राप्त शंकराचार्य की दुर्दशा स्वतंत्र भारत में है और मुख्यमंत्री जी पूर्व वर्तमान, प्रधानमंत्री जी पूर्व वर्तमान बहुत चाव भाव से इस अन्याय को सहन कर रहे हैं, जनता भी सहन कर रही है। शंकराचार्य पद पर हूँ, संन्यास लेते समय प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं सबको अभयदान देकर संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार की अन्याय सहिष्णुता उचित नहीं है, कोई बवाल मेरे नाम पर ना हो। इसलिए अब मैं जनता को ही पूछना चाहता हूँ, ऐसे नेताओं को हम क्या समझें, राष्ट्रद्रोही समझें या नहीं समझें? और आदित्यनाथ योगी जी, आपको मालूम नहीं है, ऐसी बात तो नहीं, आपके शासनकाल में यह दुर्व्यवहार हो रहा है। उस व्यक्ति ने मथुरा जिला में गोवर्धन के समीप गोवर्धन पीठ बना रखा है, पुरी में भी उसका एक आश्रम है। इसका अर्थ यही है कि पुरी के शंकराचार्य क्योंकि किसी राजनीतिक दल और राजनेता की दास्ता नहीं पालते, तो उनको चक्रव्यूह में जैसे अभिमन्यु को फंसा कर मारा गया था, उस प्रकार यातना देने का प्रकल्प चल रहा है। लेकिन मुझे मुस्कान भी है और एक विचित्र दृश्य मेरे सामने है। मैं स्वप्न में भी न अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता हूँ न करता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, विश्व बैंक की सारी गुत्थियों को सुलझाने वाला यह पद है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सुलझाया है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया के गणितज्ञों ने आकर अपनी गणित की पहेली सुलझाई है। विज्ञान पर भी मेरा ग्रंथ है। हर विषय पर अगर किसी क्रिश्चियन तंत्र को, मुस्लिम तंत्र को, कम्युनिस्ट तंत्र को इस प्रकार का व्यक्तित्व प्राप्त होता तो वे नृत्य करते। लेकिन मैं आर्य परंपरा से हूँ, परंपरा से ब्राह्मण हूँ। मेरे पूर्वज सदा से ब्राह्मण और भारतीय ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस देश को मैं क्या कहूँ, इस देश में मैंने जन्म लिया है कि एक शंकराचार्य को इतनी यातना दी जा रही है और नरसिंह राव के समय से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री जानते हुए भी सह रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को मैं क्या कहूँ, श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि में इस प्रकार के आतंकवादी जन्म लेकर उपद्रव कर रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री सह रहे हैं। मैं क्या
देखिए, मुझे भगवान शिव के द्वारा बुरा न मानिए, रोचक भयानक न मानिए, तीसरा नेत्र भी प्राप्त है। तो मैं क्या इन नेताओं को और आतंकवादियों को भस्म करने के लिए तीसरे नेत्र का उपयोग करूं? शंकराचार्य शिवस्वरूप होते हैं, और ऐसा नहीं कि चुनाव की प्रक्रिया से मैं शंकराचार्य बना हूं। सच्ची बात यह है कि जब मैं सन 70 में पदयात्रा करते हुए नैमिषारण्य से यहाँ आया था, किसी प्रकार यहाँ के शंकराचार्य जी के द्वारा उपेक्षित हुआ। उस समय जो थे मान्य शंकराचार्य, तो यहाँ जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति प्रतिष्ठित है, मैंने रोते हुए कहा कि ये आपका मठ है, यहाँ क्या हो रहा है? उनकी वाणी मुझे सुनाई पड़ी, आज इस मठ में प्रतिष्ठित है मूर्ति के रूप में। मैं तुम्हें शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करता हूँ। जिनकी यह गद्दी है, जिन्होंने 4 आमनाय पीठों की उद्भावना की, उन्हीं के द्वारा मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया हूँ। मैं दुर्बल नहीं हूँ। मेरी दुर्बलता इतनी है कि मैं भारत में रहता हूँ और हिंदुओं का धर्मगुरु हूँ। जिन हिंदुओं को होश नहीं है कि वो अपने दायित्व का निर्वाह करें, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं क्या कहूँ, जो आसाम के मुख्यमंत्री ने आकर कहा पुरी के शंकराचार्य असली ये हैं। मैं मथुरा के कलेक्टर को क्या कहूँ, जो मथुरा में आकर के वही आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि असली शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया गया। उचित तो ये हो कि आसाम के मुख्यमंत्री को वेरी हथकड़ी के साथ जेल में डाला जाए। उचित तो ये हो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि आपके राज्य में इस प्रकार का अन्याय क्यों हुआ। और उचित तो यह है कि कलेक्टर जो मथुरा का है उसे भी जेल में डाला जाए। मुझे बहुत कष्ट है। मेरे बहुत लाडले प्यारे मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, लेकिन मैंने इसी मठ में और यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान के सामने उज्जैन कुंभ में 1 घंटे तक कहा था कि अराजकता का दमन कीजिए। दोनों मुस्कुराते रहे। इस प्रकार की अन्याय सहिष्णुता, उस समय ये भाजपा के अध्यक्ष से आज गृह मंत्री हैं, जब गृह मंत्री अन्याय सहिष्णु हैं। और ये जो शिवराज सिंह चौहान, इसने कुंभ में इतनी सुविधा दी, इतना संरक्षण उसको दिया, इसका मतलब कुंभ में उस व्यक्ति को ख्यापित किया जाता है शंकराचार्य के रूप में, सारी सुविधा दी जाती है। योजनाबद्ध ढंग से पुरी के शंकराचार्य को नष्ट करने का, अपहृत करने का, अपमानित करने का जो प्रयास चल रहा है, अब भगवान शिव को ही मैं सौंपता हूँ। हरिहर की यह गद्दी है कि आप ही न्याय करें। भारत में तो मुझ जैसे व्यक्ति को न्याय मिलना संभव नहीं है। एक बार मैंने सोचा भारत को छोड़ दूं, फिर हुआ कि नहीं, रणछोड़ बनना ठीक नहीं। तुम्हारे पूर्वज यहाँ रहे हैं, जितना भी अपमान हो भारत में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। और मैं एक संकेत कर दूं, अडवाणी जी आप जीवित हैं अभी, आपको लज्जा का अनुभव नहीं होता? उस व्यक्ति को मॉरिशस में प्रधानमंत्री जो मॉरिशस के, उसके द्वारा आपने स्वागत करवाया था। आप एक क्षण भी जीवित रहने योग्य हैं? आपको हार्ट अटैक नहीं होता है? भगवान करे आप चिरंजीव रहें, लेकिन आपने यह पाप नहीं किया। मुझसे आप 45 मिनटों तक बात नहीं कर चुके हैं। केवल मैंने आपकी दास्तान नहीं प्राप्त की, इसलिए आपने ये दंड दिया। आपने अमेरिका में भारत के राजदूत से उस दुष्ट का, उस आतंकवादी का सम्मान करवाया। ये आपकी करतूत है। वाजपेयी जी, मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। एक महिला आयोग के चेयरमैन ने कहा था कि जब पुरी के शंकराचार्य, वही अराजक तत्व, ये बोल रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं, तो प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? ये उठाया था प्रश्न। बाद में पोप जी अब नहीं रहे, उन्होंने प्रश्न उठाया था। वाजपेयी डर के मारे चले गए पोप जी से क्षमा मांगने, लेकिन उनके मुँह से यह नहीं निकला कि आतंकवादी अराजक तत्व है। नरसिंह राव से लेकर अब तक के प्रधानमंत्रियों ने उस आतंकवादी को पाला है। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या मैं भारत छोड़ दूँ या शरीर छोड़ दूँ? मुझे न्याय जब भारत में नहीं मिल रहा है, जबकि मैं सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर हूँ, तो मैं क्या करूँ? या तीसरा नेत्र खोल करके फिर भारत में जैसा शासन तंत्र होना चाहिए उसके लिए संघर्ष के बिगुल बजाऊँ? नारायण, सबका भला हो।